अच्छा तेरा हो गया नहीं आज आए है कोई और एक बाबू को दूंगी इकट्ठा ही है ना साथ में दिलवा वो कर दूंगी है कोई क्या आज्ञा मिली हुई है करा दिया भाई ठीक है मेरे को सिखा देना फिर नहीं जो सामान क्या माता मेरे को दे सकते हो हाँ मैं प्रसाद ला केला और क्या गुरु दीक्षा आप पहले भी आए और आशीर्वाद आशीर्वाद तो मिल ही चुका है और भी मिलेगा महारानी का पहली बार आए हो कहाँ से बगलामुखी मंदिर से जब बगलामुखी मंदिर से पुजारी हो क्या नहीं फिर कुछ था तो कुछ माँ ने बनवाया है मेरे हाथों से बगलामुखी और काली माता मोरनी की अच्छा तो जो उनके वो हैं क्या बोलते हैं विधायक खंडरों के वो कौन है वहाँ पे विश्वामित्र गिरी है अच्छा क्या आप इनके पास मेरा बेटा छोटा आशीर्वाद लेने आया तो वहाँ पर जो गुरुजी हम आपको दिखते हैं वो मेरा लड़का ही है जिससे क्या अरे मैं भगवान अच्छा गुरु दीक्षा अच्छा मैं एक थोड़ा सा उदाहरण वो करती हूँ मामा बैठना है तो बड़ी बीच में मत अरे लाडली इधर आ ये एक ही बच्ची है सुनना ध्यान से तेरे तेरे लिए नहीं समझती सबके लिए सब होगा क्योंकि गुरु दीक्षा हम क्यों लेते हैं जिसको पता वो जरूर अपना ज्ञान दे मैं पूछना चाहूंगी कि गुरु क्यों बनाते हैं आप भी इसमें शामिल होंगे गुरु हम क्यों बनाते हैं बताइए खड़े होकर जवाब आपको पता है हाँ हाँ जरूर वीडियो है जो इस पे फोकस करें बेटा ये गुरु ज्ञान गुरु दरबार है ये इस चीज से क्यों आप कथाएं भागवत जागरण में नहीं जाते आप कोई भूत प्रेत थोड़ी कटवा रहे हो जो बेइज्जती होगी आप एक उपदेश यानी कुछ जानकारी दे रहे हो गुरु के बारे में तो इसमें नहीं छुपना चाहिए बोलिए मम्मी गुरु इसलिए बनाते हैं बेटा मुझे बात सुना दो अगर ढोली बजवानी आए चिट्ठी करोगे चिट्ठी नहीं लेके जाओगे ये वादा अगर ज्ञान सुनोगे तो ढोली बजवा के जाओ अच्छी चीज लेके जाओ चिट्ठी तो घर भी है चिट्ठी करते ही तो आए हो बोला बोलो जय माता दी। हाँ गुरु इसलिए बनाते हैं ऐसे ना कर सीधा हाँ गुरु इसीलिए बनाते हैं कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं है और गुरु के बिना हमें ज्ञान भी नहीं मिल सकता और गुरु के बिना हमें रास्ता मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शन रास्ता नहीं मिल सकता मम्मी गुरु के बिना वो सच्चे दरबार की जय और कोई और जो अपने हाँ जी आपका नंबर भी आएगा सुनना बेटा तू भी ध्यान से क्योंकि तू नई है इस अखाड़े में हाँ गुरु ही वो है जो हमें आगे का मार्ग दिखाता है हमें भव से पार लगाता है हम जो इस दुनिया के दिलदारी में भव सागर में पड़े हुए हैं हमें सबसे निकाल के हमारा बेड़ा पार करता है और हमें आगे का ज्ञान देता है जिससे हम अपने जीवन को सुखी बना सके और भगवान के चरणों में लग सके बहुत सच्ची और आप यही है जी गुरु के बगैर गत नहीं जी गुरु है तो रास्ता खोलेगा अगर मान लो मैं भी किसी को कोई उपाय दूं परंतु गुरु ही करेगा अब हर अड़चन को गुरु दूर करने वाला है संसार में कोई भी चीज हो गुरु जरूरी है हर काम के लिए और साधना में तो बहुत जरूरी है अच्छा एक ये क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया दिया बिटिया ने भी दिया उसने भी दिया इन्होंने भी दिया अच्छा गुरु सम्मान क्या है गुरु का हमें किस तरीके से सम्मान करना चाहिए कि एक माँ जो जन्म देने वाली है वैसी या फिर आप बताएं थोड़ा किसी को जानकारी बोलिए माँ गुरु को बेटा नहीं जैसे माँ परमात्मा है माँ भद्रकाली शिव परिवार उस रूप में गुरु का पालन करा जाता है जो गुरु के चरण के पालन कर लिया जरूरी भी नहीं होता गुरु से मिलना है चाहे कुछ भी दिल के अंदर याद करो परमात्मा का आगे और अपना गुरु के चरण के याद करो और उसके आगे जो भी काम शुरू करोगे वहाँ पे हर पर गुरु के साथ मिलेगा बहुत सच्ची और कोई बेटा
हाँ बोल सकते हो, सब कुछ ठीक है। मतलब गुरु, गु का मतलब होता है अंधकार और रू मतलब दूर करना। मतलब गुरु वो होता है जो अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाता है। बस इतना ही जानता हूँ मैं। बहुत साचे दरबार। अभी मैंने गुरु सम्मान के बारे में पूछा। गुरु बिन घोर अंधेरा संत, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान राम ने भी गुरु बनाया है। बिल्कुल और मतलब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर तस्वीर बोलते हैं, जो तीनों मतलब ये देव जो मतलब गुरु के रूप में है भगवान सब। तो बिल्कुल, भगवान महाकाली के भी हाँ, गुरु है, क्योंकि माँ काली ने भी गुरु बनाया भगवान ने। गोरखनाथ के रूप में मतलब हाँ, भोलेनाथ ने मतलब उपदेश दिया, तो गुरु गोरखनाथ बन के उपदेश दिया, इसलिए काली मतलब उनसे उनकी गुरु बिगड़ नहीं चलती है। वो भजन है ना, सारे तीर्थ सारे धाम आपके चरणों में, ये हे गुरुदेव प्रणाम। वो गुरुओं के लिए वंदना नहीं है, गुरु बिना मुक्ति नहीं है। गुरु का कोई पार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा ये बेटी है, एक ही है, कौन सी थी ये बेटा। तो आपका पहले गुरु है, पहले ये बताइए मुझे। नहीं माई, मेरा कोई गुरु नहीं है। जैसे गुरु अखाड़े कोई भी नहीं माई, अभी तक कभी जैसे कभी तक कोई गुरु माँ मैंने स्वीकार नहीं किया। अच्छा हाँ, कोई गुरु तो आप ये मुझे बताएं, जैसे एक तो नॉर्मली बच्चों ने काफियों ने जैसे नॉर्मली गद्दी ली हुई है, गुरु मानते हैं ना, जैसे गृहस्थी चलाते हैं लेकिन चौकी नहीं लगाते जी और लेकिन अपना काम करते हैं। उसमें क्या होता है, अगर गुरु कृपा है उनके ऊपर, अगर वो किसी आने जाने वाले या रिश्तेदारों को भी कुछ अच्छा बोल देते हैं, वो सिद्ध हो जाएगा गुरु कृपा से। तो काम वो दोनों शक्तियां ही करेगी, चाहे आप गद्दी लगाओ चाहे ना लगाओ। अगर आपका गुरु काली दरबार से है या किसी और से है, अखाड़े से गद्दी लगाता है, तो शक्तियां सेम होती है। वो आपको चलानी है, आपने कैसे चलानी है ये आपका गुरु देता है। जैसे अब पहला बच्चा छोटा है, छोटा बच्चा हम स्कूल में भेजते हैं फर्स्ट क्लास में, उसको पेंसिल भी नहीं पकड़नी आती, नहीं आती कॉपी, क्या उसे नहीं पता कैसे। तो टीचर गुरु ही होता है, वो पहले गुरु ही कहते थे, हम तो गुरु ही कहते थे। तो उसे पकड़ना सिखाता है, बेटा ये ऐसे पकड़ना है। अब बच्चा कहे कि मैं तो ए फॉर एप्पल नहीं लिखूंगा, मैं तो जेड लिखना है, बीच में क्या होगा। अब उसको कुछ नहीं, जेड सीधा सिखा दिया, बीच में क्या बनेगा उसका। मुझे जवाब दीजिए, अगर गलतबाजी करोगे आप तब गुरु सिखा देगा बेटा जेड लिख ले। लेकिन ऐसे जो बीच में जितने अक्षर आए, तो जेड तक का क्या कहीं पे अगर अपने क्योंकि वो भी तो गुरु बनेगा, क्या सिखा पाएगा। आधी अधूरी शिक्षा ना बेटा, भव सागर में डूबते रहेंगे। हाँ बिल्कुल। तो गुरु क्या, गुरु अपने पल पल अपना काम करता रहता है। कई बच्चे होते हैं जल्दी होता है कि कई तो देख के ऐसे बनाते हैं गुरु, इसकी चढ़ाई हो रही है, इसकी चढ़ाई हो रही है तो हम भी चढ़े। नहीं सच्चाई है बेटा दुनिया की बात, ये तो तुम भी जानती हो। अरे सुन ले, जो मैं समझा रही हूँ सुन ले, ये तेरे लिए भी काम है, सबके लिए आएगा बेटा। जो गुरु का दिल लगाते हैं उनके लिए भी शिक्षा है, ठीक है। कई बच्चे जल्दबाजी करते हैं कि बहुत कुछ पाने के लिए वो रास्ता है ना, शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्टकट मिल तो जाता है, साल 2 साल वो चढ़ भी जाते हैं, बट क्या होता है पढ़ते जल्दी हैं। ये वादा पढ़ते हैं ना, इसमें चढ़ाई हो गई, वो घमंड में पढ़ते हैं मम्मी। घमंड नहीं बेटा, शॉर्टकट उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने मेहनत नहीं की, मेहनत का फल। हाँ ये नहीं है कि मेहनत नहीं की। अब मैं जैसे मैं कह रही हूँ एक एप्पल से जग तक एकदम से आगे, बीच में क्या था, अब वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। और सीख लेते तो जो पड़ाव उनको गिरने वाला है आगे, उनसे निकल जाते, क्योंकि उसी में जड तक बीच में जो अक्षर हैं उनमें उनका हल छुपा हुआ है। अब वो सीखा नहीं तो पढ़ेंगे। समझ रहे हो इस बात को, बड़ा गुण ज्ञान है ये। अगर वो हो तो बेटा मैं तुझे गुद्दी दूंगी, चलो ठीक है बेटा। तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या, मतलब तू कुछ नहीं सीखेगी बेटा, ये पक्का है। ये तेरे लिए तभी बोल रही है, कुछ नहीं सीखेगी। इतना होने के बाद भी कि मैं क्या सिखा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। ये होते हैं उतावले वाले, उनमें से तू भी है बेटा। ये तूने अपने आप पर ही तय कर दिया। इतने सारे बच्चों में से कोई नहीं बोला, लेकिन तू बीच में बोली कि गुरु माँ क्या सिखा रही है, क्या कहते हैं, उसे सुनने की वजह तुझे जल्दी है उसकी, इसे सुधार अगर पार पाना, ठीक है। अच्छा मैं इस पे बाबू पे कह रही हूँ, तो ये आई पहली बार, मैंने बड़ा सम्मान किया इसका, चलो करना भी चाहिए। बड़े अच्छा नाचना आता है, बड़े अच्छे भजन करते हैं। दूसरी बार में ये उतावली होगी, मैं इससे मिली नहीं। सब जानते हैं शनिवार को कौन कौन आया था, तुमने सब देखा। तो पहली बार अब गुरु गद्दी लेने ही आई थी वो, मतलब इसके विचार थे, पर इसमें बच्चे में थोड़ी शांति की कमी, तो मैं इसको बेटा शुरू से सिखाऊंगी, क्योंकि गुरु ही तो सिखाएगा, इसको क्या पता बच्ची को, ठीक है।
तुझे एक माँ की तरह, एक बच्चे की तरह, तो उसका पालन बेटा तुझे वचन देना होगा भरे दरबार में कि ये नहीं। एक मेरा शुरू से नियम रहा है कि शनि मंगल के अलावा मैं नहीं मिलती बेटा, क्योंकि मैं घर हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं सड़क पे नहीं बैठी कि जब आया या मैं कुटिया में नहीं बैठी, मैं घर हूँ, बच्चे हैं, पालन सब कुछ मुझे देखना पड़ता है, ये सब जानते हैं। ये अकेले में सच मानना पड़ता है देखने वाली, तो उसको भी मैं नहीं छोड़ सकती, उस जिम्मेदारी से कैसे भागूं, मैं मिल भी लूं चलो। दूसरा मेरा शरीर 5 मिनट की सवारी शक्ति की तोड़ देती है, जिन पे आती है वो जानते हैं गाड़ी की शक्ति कितनी प्रचंड है, मेरी कितने घंटे चलती है, कितने कष्ट आते हैं, 2 दिन नहीं उठ पाते, ये बच्चे नहीं समझ पाते। बेटा इस चीज को समझना, क्योंकि अगर तू गुरु गद्दी ले रही है, गुरु का गद्दी तुझे आगे भी देनी है, तेरे शिष्य बनेंगे, संगत भी आएगी, ये तेरे लिए ज्ञान है और बच्चों के लिए भी। तो इस चीज के लिए कि भी जितनी बड़ी मुश्किल आ जाए, गुरु का नाम से भव पाए, ये नहीं है कि वो मिलेगा, अरे गेट करो, शनिवार को लेट है लेकिन उसके गेट करो नहीं, अरे तुम जिसे जगह जगह ढूंढ रहे हो तुम्हारे अंदर बैठा है, क्यों धक्के खा रहे हो, उसे जगाओ। अगर तुमने गुरु नाम लिया है, उसे देखो तो वो कहाँ है, वो तुम्हारे पास है, एक बार याद तो करो, और याद तो करो, वो पल में आएगी, उसी सेकंड में। वो गुरु शक्ति, वो गुरु शक्ति है। गुरु कहते हैं भगवान नाराज हो जाए बिना नहीं मानते, है ना, अगर गुरु नाराज हो जाए बेटा फिर भगवान नाराज, उसका कोई भी 7 पीढ़ियों में रास्ता नहीं है। इसलिए गुरु समान सबसे बड़ा, कोई तो मैं खुद क्यों ना हो, अगर मैं किसी का गुरु का सम्मान, ये नहीं कि हमारा गुरु हो, हम किसी और गुरु का भी सम्मान नहीं करना चाहिए। गुरु तो गुरु है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, गुरु स्थान है, ठीक है। ये तुझे शिक्षा सबको इसलिए दी जा रही है ताकि तुम खुद सीखो। आगे नए साल पे कुछ करने भी जा रही हूँ, जिसमें टाइम दिया जाएगा कथा का, जिसमें ये चीज सिखाई जाएगी, तुम लोगों को बुलाया जाएगा, जिनको ज्ञान इन चीजों में जो जल्दबाजी करते हैं कि वो चढ़ गया तो मैं भी इसी तरीके से शुरू होकर रास्ते अपनाते हैं, शक्ति मार्ग हो या किसी काम के मार्ग हो, उसको शांति रखनी चाहिए, अपने भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, मेहनत का फल मिलता है। राम राजा राजपाट होने के बावजूद 14 साल उसने वनवास क्यों काटे, भगवान था वो, कारावास में श्री कृष्ण भगवान ने जन्म क्यों लिया, भगवान थे वो, जब उन्होंने इतने कष्ट झेल के फिर जगत करता था, हम इंसान हैं, क्या हम इतना भी नहीं कर सकते क्या अपने भगवान, इतना तो बनता ही जीवन में, मुद्दा क्या करेगा, मुद्दा की चिंता ही नहीं है, वो चला दिया जाएगा। जिंदगी की चिंता है बेटा, जिंदगी की चिंता आती रहेगी, लेकिन अगर आपका गुरु पे, आपके भगवान पे आपका टूट विश्वास है तो भव से पार, ये गारंटी मेरी। बेटा रुक जा, तो ये शिक्षा ये सभी के लिए है बेटा, इसे मानना तभी पार पाओगे। गुरु निंदा मत करना, चाहे गुरु कैसा भी हो, गुरु को कभी नीचा मत दिखाना। गुरु अगर कह रहा है गुस्से में, उसमें भी उसका एक बात एक रात छुपा होता है, अगर गुस्से में कर रहा है वो तुम्हें 10 दिन हफ्ते में पता चल जाता है, वो क्यों डांटा उसने क्यों कहा, फिर बाद में आ रहा है ये तो कोई चीज थी, वो मुझे नहीं उसको हटा रहा है ना, इसका कारण ये चीजें तूने बांध के आगे गद्दी चलानी है, जो मैं तुझे आज गद्दी देने जा रही हूँ, इसका सम्मान करना है, गुरु सम्मान करना है, नियम का पालन करना है कि शनि मंगल के अलावा तू आ, अगर दरबार लगा तू आ, और बच्चे आए। मैं देख रही थी परसों, कल की बात है, कौन गुड़िया चिल्ला रही थी, इतनी गंदी तरह रो रही थी, कल वो नहीं शनि पागल है क्या, हाँ कल एक गुड़िया थी, वो आई है क्या बेटा, इतनी गंदी मोहल्ला इकट्ठा कर दिया, 18-19 साल की होगी, 18-19 साल की, कहाँ पानीपत, भाई वो वीडियो ही जाएगी तो ध्यान करना, ये सबके लिए शिक्षा है बेटा, सभी मजबूरी में आते हैं अपने काम के लिए, लेकिन जो नियम दिया गया दरबार का, अगर दरबार लग रहा है तो बैठो, कोई रोक नहीं है, खुला दरबार है, लेकिन दरबार नहीं लग रहा तो ऐसी गेट नहीं खोलना चाहिए। वो भी सोच के वो किस हाल में उसकी भी पर्सन लाइफ है, मजबूरी में, उसमें वो कष्ट आने की वजह वो कष्ट और ज्यादा लेके जाता है, क्योंकि आत्मा अपनी अंदर बैठेगी कि अरे इसको समझा दिया, 4 बंदे चले गए, बेटा तुम इंतजार करो, कल मंगलवार है, तुम्हें कल मिलेंगे, तुम अपने माँ की अरदास करो, भगवती तो वो बैठी यहाँ बैठी, तुम वहाँ क्यों गेट तोड़ रहे हो, भगवती तो यहाँ बैठी है ना,